भारत 2025 तक टीबी मुक्त हो जाएगा, जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने टीबी को 2030 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने भारत से 2025 तक टीबी खत्म करने का संकल्प दिया है। इस दिशा में टीबी एसोसिएशन और भारत सरकार ने 100 दिन का टीबी उन्मूलन महाअभियान शुरू किया, जिसके तहत समाज में टीबी के छिपे हुए मरीजों को खोजा जा रहा है। पहले उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में टीबी मरीजों की संख्या अधिक थी, जिसके अनुपात में जांच कम थी, लेकिन अब सरकार ने सभी 75 जिलों में यह अभियान चलाने का निर्णय लिया है। अभियान के तहत सभी लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है, जिसमें जनपद की कुल आबादी का 20% शामिल है। गोरखपुर में यह संख्या 8,50,000 है। जोखिम वाली आबादी में 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, कुपोषण के शिकार, टीबी के पुराने मरीज और अन्य बीमारियों से संक्रमित लोग शामिल हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्यूबरकुलोसिस को 2030 तक खत्म करने का संकल्प लिया था, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसे 2025 में ही भारत से समाप्त करने का संकल्प लिया है। इस दिशा में हमारा जो है ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन और भारत का जो ट्यूबरकुलोसिस मंत्रालय है उसने जो है संकल्प लिया है और उसके तहत उन्होंने एक 100 डे टीबी का एक महाअभियान शुरू किया है। उसमें यह था जो समाज में टीबी के छिपे हुए मरीज़ थे उनको खोज निकालने के लिए, और साथ ही साथ जिन जनपदों में टीबी के मरीजों की संख्या ज़्यादा थी और उनके अनुपात में जांच कम थी, उसके लिए एक स्ट्रेटजी बनाई गई। लेकिन उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 जिले चिन्हित किए गए थे, लेकिन सर ने निर्णय ये लिया कि समस्त 75 जिले में यह अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत वल्नरेबल पॉपुलेशन होती है, जिसे जोखिम युक्त आबादी कहते हैं, उन लोगों में टीबी की सबकी स्क्रीनिंग करनी है। वो संख्या ये थी कि लगभग ये 15 से 20% जनपद की पूरी आबादी की होती है। जैसे हम गोरखपुर की बात करते हैं तो ये संख्या लगभग 8.5 लाख के तकरीबन आती है। जोखिम युक्त आबादी जो होती है वो 60 साल के ऊपर के समस्त बुजुर्ग आते हैं। जो कुपोषण के शिकार हैं वो लोग होते हैं, जिनमें डायबिटीज़ है, जिनमें HIV का संक्रमण है, या जो टीबी के पुराने मरीज रह चुके हैं, या जिनके परिवार में टीबी के मरीज अभी भी हैं, या जो किसी गंभीर अन्य बीमारियों से संक्रमित हैं, वो सब इस श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा जो स्लम एरिया में रहते हैं या जो ऐसे आश्रमों में रहते हैं जहाँ पर हाइजीन नहीं रहती, वो सब इसमें सम्मिलित किए गए हैं। ऐसे मरीजों को हमारी आशा, हमारी एएनएम, हमारी CHO उनके जो 10 लक्षण होते हैं उनके आधार पर उनको चिन्हित करती है, जिसमें 2 सप्ताह से अधिक की खांसी है, लगातार बुखार आना, वज़न कम होना, शरीर का कुपोषण के शिकार जितने भी लोग होते हैं, मुंह से खून आना, सीने में टाइटनेस, चलने पर सांस फूलना, या कहीं पर गले में या कहीं पर गिल्टियाँ होना, और कभी कभी बांझपन के लोग जो शिकार होते हैं उनको भी चिन्हित करा करके इसमें खोजा जाता है। गोरखपुर में अभी हमारी जोखिम युक्त आबादी लगभग 8.5 लाख की है। इस दिशा में सब लोगों की हमें स्क्रीनिंग करना है, और इसमें हम लोगों ने 4.5 लाख लोगों की स्क्रीनिंग अभी तक कर ली है। और इसमें स्क्रीनिंग करने के पश्चात इन लोगों की एक प्रिवेंटिव ID बनाई जाती है, एक्सरे कराया जाता है और इनके बलगम की जांच कराई जाती है, और बलगम में अगर ट्यूबरकुलोसिस की पुष्टि होती है तो हम लोग इनको इलाज शुरू करते हैं। तो इसके तहत हमारे यहाँ लगभग 3.5 लाख की प्रिवेंटिव ID बन गई है, और इसमें इस अभियान के दौरान 3,500 मरीजों की खोज की गई है। सभी मरीजों को उपचार पर रखा गया है। जो मरीज उपचार पर रखे जाते हैं उनको उपचार शुरू होने के 15 दिन के अंदर 3,000 रुपये पोषण के तौर पर दिया जाता है, और 84 दिन पूर्ण होने के बाद 3,000 रुपये की अगली किस्त दे दी जाती है। इसके साथ ही साथ हमारी प्रदेश की महामहिम राज्यपाल महोदया ने मरीजों को गोद लेने की एक मुहिम शुरू की है, जिसके तहत समाज के जो भी संभ्रांत व्यक्ति हैं सब लोगों का उन्होंने आह्वान किया है वो कम से कम एक टीबी के मरीज को गोद लें। इसका उद्देश्य है कि उनको सामाजिक, आर्थिक और मानसिक प्रबलता प्रदान करने का है,
और उनको जो है एक किट बनाने की बात कही गई है, जिसमें प्रोटीन से संबंधित है, चना है, सत्तू है, बिस्किट्स हैं, प्रोटीन है, गुड़ है, ये सब देने का प्राविधान है। और समय समय पर उनको अगर कोई असुविधा होती, कुछ होती। इसके साथ ही जो ट्यूबरक्लोसिस के क्षेत्र से जुड़े लोग हैं उनको निश्चय मित्र बनने के लिए सलाह देती हैं, आह्वान किया गया है। समाज का कोई भी व्यक्ति निश्चय मित्र बन सकता है। उसका पर्पज़ ये है, हमारा निश्चय पोर्टल पर वो स्वयं अपने को पंजीकृत कर सकता है और टीबी के मरीजों को गोद लेकर के टीबी मुक्त भारत बनाने में अपना सहयोग प्रदान कर सकता है।